हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने लगे हैं आलू के कबाब। आप आलू के कटलेट्स भी कह सकते हैं। ये रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह है कि हम इसमें आलू बॉईल करके नहीं डाल रहे बल्कि कद्दूकश करके डाल रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए मैंने 2 से 3 अदद आलू लिए हैं बड़े साइज़ के और उनको चॉपर में चॉप कर लिया है। आप चाहें तो जो कद्दूकश करने वाला होता है उससे मोटी वाली साइड से कद्दूकश भी कर सकते हैं। 2 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं और मैंने उनको बारीक साइड से कद्दूकश कर लिया है। अच्छे से इनका पानी निचोड़ के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 से 1.5 टेबलस्पून में इसमें डाल लूँ साबित धनिया। आप इसको मोटा मोटा सा पीस लें और फिर ऐड करें। बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं ऐड करना आपने। साथ में इसमें डाल लूँ 1 से 2 हरी मिर्चें, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक अपनी मर्जी के हिसाब से। 1 टीस्पून जाएगा इसमें साबित ज़ीरा, 1 टीस्पून डालेंगे आप काली मिर्च, 1 टीस्पून दरा मिर्च यानी चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी मैं इसमें कलौंजी डाल रही हूँ और थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ। और 1/4 कप मैंने इसमें डाला है बेसन का। आपने इसको मिक्स करना है। शुरू में शायद आपको थोड़ा सा ड्राई लगे बट कीप ऑन मिक्सिंग। आगे आपको फील होगा कि ये आपस में जुड़ने लगा है। जब ये इस तरह की कंडीशन में आ जाए तो आपका बैटर रेडी है कबाब बनाने के लिए। ऑयल आपका सही गर्म होना चाहिए जब आप कबाब डालें और इस चीज़ का ध्यान रहे कि बहुत पतले नहीं बनाने, वो टूट जाएंगे, और ना बहुत मोटे हों कि वो अंदर से कच्चे रह जाएं। दरमियाना साइज़ आपने कबाबों का बनाना है और उनको अच्छे से फ्राई करना है। इस चीज़ का ध्यान रहे कि आपने तेल फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना है। स्पेशली अगर आप नॉन स्टिक पैन यूज़ करें तो आपने उसमें तेल आपको थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। सो जब इसकी साइड्स हल्की हल्की ब्राउन होना शुरू हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें और इसको दूसरी तरफ से भी अच्छे से पकाएं। इनको गरम गरम सर्व करें अच्छी सी चटनी के साथ। अगर आपको चटनी की रेसिपी चाहिए जो मैंने इस वीडियो में दिखाई है वो भी नीचे मेंशन है। बहुत टेस्टी रेसिपी है। गिव इट अ ट्राई एंड डू लेट अस नो कि आपको कैसी लगी। थैंक यू।